सीखते ही वोकैबुलरी के साथ। रूल किसको याद होते हैं? जो इंग्लिश में बात करते हैं। अब अगर आप इंग्लिश में बात ही नहीं करते तो रूल सीखने का कोई फायदा नहीं है। वर्ड्स कितनी देर तक याद रहते हैं? उसी को याद रहते हैं जो उसको यूज करता है। नहीं तो आप देखना, आप एक वर्ड आज रात को आप पढ़ो, आपको उस समय ऐसा लगेगा याद हो गया, बट विद इन 24 आवर्स आपको वर्ड याद ही नहीं होगा, आपको खुद ही याद नहीं आएगा कि कुछ पढ़ा था, क्या पढ़ा था याद ही नहीं आएगा। लेकिन वर्ड्स किन लोगों को याद होते हैं? जैसे मैं इंग्लिश में बात करता हूँ, ज़्यादा बात करता हूँ, तो मैं कोई नया वर्ड सीखूंगा तो मेरे चांसेस बहुत हाई रहेंगे। वो वर्ड मैं कहीं ना कहीं 2-3 बार दिन में यूज़ कर दूंगा, मुझे उसके ऑलरेडी बहुत सारे सिनोनिम्स आते होंगे, तो वर्ड मेरे दिमाग में बहुत देर तक रुकेगा। 3 या 4 बार मैंने यूज़ कर दिया, वो वर्ड मेरे परमानेंट वोकैबुलरी हो गई। तो ज़्यादातर जो यहाँ पे स्टूडेंट जिनको लगता है कि इंग्लिश वीक है, मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ, क्या आप करो तो आपकी इंग्लिश जल्दी अच्छी हो सकती है। एक, वोकैबुलरी में पार्टिसिपेट करो। ये टेस्ट वहाँ पे होते हैं, हमने यहाँ पे बहुत बार बोला है स्टूडेंट्स को कि यहाँ से आएँ पार्टिसिपेट करें। यहाँ से स्टूडेंट नहीं जाते वहाँ पार्टिसिपेट करने, कोई बात नहीं। अब आपके यहाँ पे इसी सेंटर पे अब ये क्लासेस हुआ करेंगे, सैटरडे संडे में से किसी एक दिन सर आएंगे, वो क्लास ही कंडक्ट कराएंगे। हम उनको इस तरीके से एक पूरी बुकलेट देते हैं। इस बुकलेट के अंदर कोई आइडिया कितने वर्ड्स हो जाते हैं? सर इसमें जो असाइनमेंट्स होते हैं प्लस इसमें स्पेलिंग्स होती हैं और रिपीटेशन वर्ड्स होते हैं, तो हमें एक ही वर्ड को 5 टाइम रिपीट करने होते हैं, और मे बी 20 वर्ड्स और 5 और 10 इडियम्स और 30 और 20 स्पेलिंग्स होती हैं। वेरी गुड। अगर आप ये टेस्ट ढंग से 1 महीने पार्टिसिपेट कर लें तो 1000 वर्ड से ज़्यादा आपको वर्ड्स याद हो जाएंगे, वो वर्ड्स जो बहुत अच्छे लेवल के हैं। और इसका एक सिस्टम है, ये नहीं है कि एक ही दिन रखना है। 1 हफ्ते का पूरा बुकलेट मिलता है कि उस बुकलेट के अंदर रोज का आपका काम होगा कि आपको ये बैठ के इतने वर्ड्स, इतनी प्रैक्टिस, इतनी स्पेलिंग करनी है। और फिर जब सैटरडे को हम वहाँ स्टूडेंट्स को बुलाते हैं तो उनको टेस्ट के लिए बुलाते हैं। बिलीव मी, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स जो वहाँ पे हैं वो 90+ स्कोर करते हैं। 90+। जो नए नए आते हैं, शुरू में देखो माहौल कैसे बनता है, जैसे हमने सुना है खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। एक नया स्टूडेंट आता है, वो तो वैसे घूमते घूमते आता है, पढ़ने का कोई बहुत मन नहीं होता, लेकिन अगर वो टिक जाए 1-2 महीने, तो वो अगर 1-2 महीने पहले तो टिकने की प्रॉब्लम है, और असली शुरुआत पढ़ने की 2 से 3 महीने बाद होती है। पहले 2-3 महीने तो कुछ भी नहीं होता, खाली आना जाना ऐसे ही चलता है। 2-3 महीने अगर टिक जाए तो उसके बाद वो स्टूडेंट देखता है कि यार सारे ही तो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छा बोलता है, वो बहुत अच्छी बोलती है, अब वो शुरू कर। वहाँ पे जो भी स्टूडेंट हमारे 2 महीने 3 महीने से जिन्होंने ज़्यादा जो टिके हैं, उन सभी की जो वोकैबुलरी कंपटीशन हर सैटरडे होता है, जिसमें हम उनको सर्टिफिकेट्स देते हैं, मतलब मंथ में बैक टू बैक जो 4 बार जीतते हैं। जो वॉक एंड टॉक में आते हैं उनको दिखता होगा, वहाँ के 10-10 स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट, 5-5 हर बार 6 स्टूडेंट्स जीतते हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी तक संगम बिहार के स्टूडेंट्स में बहुत कम नंबर रहे हैं जीतने वालों की। तो ये एफर्ट्स हम यहाँ पे भी लगा रहे हैं कि हम ये चाह रहे हैं कि देखो मौका, मेरा काम है आपको मौका देना। आई एम श्योर कल को आप भगवान से कंप्लेन नहीं कर पाओगे कि भगवान हमें इंग्लिश नहीं आई, हम तो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े थे। वो कहेगा कि नहीं, मौका तुम्हें भी मिला था, तुमने करा ही नहीं। तो आपको मौका मिलेगा कि बिल्कुल यहाँ पे अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहें। इसकी डिटेलिंग आशीष सर से आप ले लीजिएगा, वो इसके बारे में बता देंगे कि ये कैसे ये चलती हैं, इसके अंदर वोकैबुलरी किस तरीके से टेस्ट होता है, वो क्या टेस्ट होगा, अब वो अगली बार किस दिन से क्लास शुरू होने वाली है उसके बारे में बता देंगे। आप बहुत सिंसियरली इसको करिए। आप में से यहाँ कितने लोग मेरा स्टेटस देखते हैं? जिनको मेरा स्टेटस दिखता होगा, यू आर ऑल्सो एबल टू सी माई स्टेटस। इंस्टाग्राम, अच्छा इंस्टाग्राम में, मेरा व्हाट्सएप है, मैं एक्चुअली सोशल मीडिया इतना यूज़ नहीं करता। आपको उस पर दिखता होगा कुछ एक छोटा सा बच्चा, शिवम, वो 7-8 क्लास का स्टूडेंट है, 8 क्लास का, और वो वहाँ का सुपरस्टार है इंग्लिश में। वो इस तरह की इंग्लिश बोलता है, इस तरह की इंग्लिश बोलता है। लेकिन उस लड़के ने पिछले 1.5 साल में, अगर आप उससे मिले तो प्लीज़ पूछेगा 1.5 साल में कितनी छुट्टी करी है? एक भी छुट्टी नहीं करी। आप उससे पूछिएगा 1.5 साल में एक दिन तो होगा कि तुमने आकर सर को ये कहा होगा सर आज आर्टिकल प्रिपेयर नहीं है। वो आपको बोलेगा एक बार भी नहीं हुआ, एक बार सिंगल टाइम भी नहीं हुआ। और उससे ये पूछ लीजिएगा कि सर कितनी देर तुम्हें अलाउ करते हैं बोलने के लिए? 8 मिनट देता हूँ मैं उसे बोलने के लिए नॉन स्टॉप, और वो 8 मिनट तक बोलता है। 8वीं क्लास का बच्चा है, 8th क्लास का। न्यूज़पेपर भी कौन सा पढ़ता है? द हिंदू।
क्या वो हमेशा से इंटेलिजेंट था? बिल्कुल नहीं। उस क्लास में पहले उसके फादर पढ़ने आए, फादर आर्मी टेंस में ही पढ़े हुए हैं, तो फादर हालांकि आर्मी वाले हैं, लेकिन फादर ने भी अच्छी प्रोग्रेस करी। अब जहाँ से वो चले, फादर पढ़ने आए तो उन्होंने बहुत जोर जबरदस्ती करके छोटा बच्चा लेके आए, सर इसको पढ़ा लीजिए, वो 7th में था। हमने बोला इतने बच्चों को लेते ही नहीं है सर, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। फादर के चक्कर में हमें लगा चलो ठीक है, ये भी छोड़ जाए तो इससे अच्छा बुला लेते हैं, इनको आने दो। लेकिन वो बच्चे में पढ़ने की जो उसमें लगन है, जो उसका पैशन है पढ़ने का, अगर वो 2 घंटे की क्लास होती है तो उसकी आंखें मेरे पे ऐसे रहती हैं, जो टीचर है जो पढ़ा रहा है ऐसे रहती हैं, वो यूं भी नहीं कर रहा होता। तो आपसे पूछेगा क्या बनना चाहते, वो कहता है IAS ऑफिसर। शायद वो बहुत जल्दी अपनी ज़िंदगी में सिंसियर हो गया। आप भी होंगे, ऐसा नहीं है आप ही नहीं है, आप भी होंगे। अभी आपका सिंसियरिटी का लेवल इतना हाई नहीं होगा। मैं आपको उसके लिए इसलिए